शब्दों का भी अपना अलग तापमान होता है साहब। कुछ शब्द हमें सुकून भी देते हैं और कुछ शब्द हमें जला भी देते हैं। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ फरवरी माह का राशिफल लेकर के। और आज के इस राशिफल में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कि धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का यह माह कैसा बीतेगा। फरवरी माह को आप लोग अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से प्रभावी बनाएं। प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे ये प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, और यदि आपको आपकी नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को आप लोग देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। साथियों, फरवरी माह में हमारा मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे 20 से लेकर के 22 फरवरी के मध्य मुंबई में मिल सकते हैं। आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ सकते हैं यदि फ़ोन कॉल ना रिसीव हो तो। साथ ही साथ दर्शकों, आइए अब शुरू करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी माह की भविष्यवाणी। देखिए, धनु राशि के जातकों फरवरी माह में जो केतु हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, आपके 12वें भाव में रहेंगे। और 12th हाउस के जो केतु होते हैं ये आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि 12वां भाव, द्वादश भाव ये विदेश यात्राओं का होता है। तो संभवतः इस माह विदेश यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में धनु राशि के जातकों की रुचि जागृत होगी। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अब आपका बढ़ेगा। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, लंबी दूरी की होंगी, तो इस माह यात्रा करने के लिए आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके रखिएगा। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव आपके मन में आ सकता है। पैसों का एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगी, और जिसके कारण आपके मन में चिंता का बोध उत्पन्न होगा। इस माह कुछ आपको सडनली और अचानक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस माह नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका कोई इंटरव्यू लगा हुआ है तो इंटरव्यू में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मेहनत इस माह आपको नौकरी पाने के लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप लोग साक्षात्कार में सफल भी हो सकते हैं। फरवरी का महीना आपसे मेहनत करा करके आपको ग्रह अच्छा फल देने की फिराक में है, इसलिए मेहनत अच्छी तरीके से कराएगा। लेकिन फरवरी महीने में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जातकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको ग्रसित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय रहेगा। कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि के जातकों इस माह लीवर से रिलेटेड, फैटी लीवर से संबंधित, गैस से संबंधित, साथ ही साथ मसल्स में किसी प्रकार के आपके जो है क्रैंक आ सकते हैं, चोट लग सकती है, पीड़ा हो सकती है आपको। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को मोटिवेट करिएगा, अच्छे लोगों की संगति करिएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति यदि आप अपने मन के अंदर बनाए रखेंगे तो कोई भी बड़ी समस्याएं आपके सामने टिक नहीं पाएगी। कई क्षेत्रों में धनु राशि के जातक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और तमाम कामयाबी इनके जो है सर माथे पर रहेगी। साथ ही साथ इस महीने यदि आप लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा सूर्य संगति करिएगा, सूर्य के प्रकाश में आप लोगों को बैठना रहेगा। धनु राशि के जातकों यदि आपके हम कार्यक्षेत्र की बात करें, यदि आपके करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अब साबित होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, दशम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं राजकुमार बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और यही आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो बिजनेस यदि आप करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोनों ही जगह आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद ही आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन फल आपको प्राप्त जरूर होगा। आप जितना ज़्यादा प्रेशर से काम करेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोग सफलता अर्जित करेंगे। एक साथ 2 कार्यक्षेत्र में जो है काम करने के योग बन रहे। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आपके ज़बरदस्त इजाफा होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी 13 तारीख के बाद से बढ़ जाएगी। सूर्यदेव जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे। साथ ही साथ
धनु राशि के जातकों, आपके इस माह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी वजह से आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है और आप अपने काम में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 फरवरी को बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं और मकर राशि में आपके दूसरे भाव में आएंगे, मतलब सेकंड कुटुंब के भाव में आएंगे। तब आपको अपने काम को लेकर बहुत ध्यान से चलना होगा। काम में गड़बड़ी होने के योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा आपको पनिश किया जा सकता है। आप जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकाली जा सकती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। एक बार काम फिनिश होने के बाद उसको अच्छे से आपको फिर से पढ़ना रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में नई उम्मीद, नई ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी यदि आप काम करते हैं तो आपके पार्टनर आपके व्यवसाय में आपकी हेल्प करेंगे, कुछ नया करेंगे। आपके काम करने के तरीके में इस माह कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बिजनेस में अब सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों, कैरियर राशिफल ये कहता है कि चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उनको आप अपने अथक परिश्रम के बल पर पार कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। किसी के साथ जोखिम जमानत का काम मत लीजिएगा। किसी के भी मामलों में आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा लड़ाई झगड़ा कर रहा है कार्य क्षेत्र में, आपको वहाँ पर जाकर के बीच बचाव नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके आर्थिक मोर्चे पर ये माह कैसा रहेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुंडली का द्वितीय भाव आपको पता होगा कुटुंब का भाव है, फिक्स धन का भाव है। तो एक साथ कई ग्रह यहाँ पर जो इनका जमावड़ा हो रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, चूँकि द्वितीय भाव में शनि स्वग्रही हैं। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अब आप धन संचित करने में भी सफल हो जाएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां अब आपके कंधों पर आएगी। परिवार की जिम्मेदारी आएगी। आपके घर परिवार में किसी की शादी हो सकती है या कोई इंगेजमेंट हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकती है, रिंग सेरेमनी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है। तो उसमें आपका धन भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके जन्म कुंडली के 11वें भाव के अधिपति ग्रह शुक्र देव ये आपको पैसा इस माह अच्छा कमाएंगे। तो आपके खर्चों में कमी भी लाएंगे और खर्चे जहाँ जरूरी होंगे वहाँ आप करेंगे। तो पैसा आएगा, निश्चित आएगा, व्यापार के माध्यम से आएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, काम धंधे में यदि आपकी कोई फाइल प्रमोशन के लिए चल रही तो आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, आर्थिक स्थिति उत्तम हो सकती है आपकी। धनु राशि के जातकों, किसी को यदि आपने अभी उधार दे दिया है और आपको वापस ना मिल रहा हो तो आप प्रयास करिएगा इस माह, निश्चित रूप से आपको आपकी जो है उधारी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये माह। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि हम देखें तो आपके लिए फरवरी का ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हमने आपसे बताया ना कि न्यूरो से रिलेटेड, जॉइंट पेन से संबंधित आपको कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में इस माह दूसरे भाव में शनि, शुक्र, सूर्य और बुध के साथ स्थित होना इस बात की ओर इंडिकेशन है कि आपको अपने व्यर्थ के खान पान के कारण और स्वयं के प्रति लापरवाही बरतने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि गैस से रिलेटेड, पेट से संबंधित, फैटी लीवर से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इवन जब आपका पेट खराब होगा तो मुंह में छाले आ सकते हैं, दांतों में दर्द हो सकता है, रूट कैनाल वगैरह आपको कराना पड़ सकता है, दाहिनी नेत्र में आपको पीड़ा हो सकती है, अपच भोजन की वजह से आपका पेट खराब हो सकता है, अजीब अजीब सी डकारें आपको आएंगी। तो यहाँ पर आप अपनी जो है बैलेंस डाइट लीजिएगा, बाहर का तला भुना अवॉइड करिएगा, अपने दिनचर्या को बैलेंस रखिएगा। साथ ही साथ जल जितना अधिक पी सकते हैं लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा रनिंग, साइकिलिंग या जॉगिंग करने की आदत डालिए। एसिडिटी की यदि समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है तो चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा और फैटी लीवर पर अपने वर्क करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे जा करके आपको लीवर सिरोसिस तक हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 13 तारीख के बाद से सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां चली आ रही थी ये खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके घर परिवार में आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य पर आपको धन का एक हिस्सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इस महीने थोड़ा सा आपको बचा करके चलना रहेगा। धनु राशि के जातकों, बढ़ते हैं प्रेम व वैवाहिक संबंध आपका कैसा रहेगा। तो
तो यदि आपके प्रेम संबंधों की हम बात करें तो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है। तो प्यार के मामलों में वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से नवीन प्रेम का आगमन होगा। आप लोग अपने प्रेम के मामले में काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, संजीदा रहेंगे। आपके मन में एक अलग तरीके से ही हड़बड़ी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी। आप हर काम को जरूरी करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि आपका प्रियतम आपके पास मतलब जो है 24/7 रहे, आपसे बातें करे, आपको ले करके आप लोग कहीं बाहर घूमने जाए। लेकिन व्यवहारिक पक्ष भी अब आपको समझना होगा, ऐसा संभव नहीं है कि वो हर समय आपके साथ रहे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ विचारों में टकराहट आ सकती है। इन टकराहट को दूर करना होगा। आपको अपनी चीज़ें अपने पार्टनर के ऊपर थोपनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों, 22 फरवरी को जब मंगल देव का गोचर वृषभ राशि में होगा, तब आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपके बीच कुछ विरोधाभास भी हो सकता है। कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों लोगों के बीच जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप का भी योग बने। तो इसी महीने आपकी प्रेम की प्राप्ति होगी, इसी महीने ब्रेकअप के योग भी बन सकते हैं, इसलिए सावधानी रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें शादीशुदा जोड़ों की, तो जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, शादीशुदा हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। विवाहित लोगों के लिए ये महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस महीने विवाहित लोगों के लिए कई कुछ नई बातें अब आपके सामने आएंगी। आपके पार्टनर को कुछ जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, कई नई नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में बुध हैं, जो आपके सप्तम 4 तारीख को दूसरे भाव में आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि तूतू मैमे की स्थिति हो। आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी पर जो है समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपकी पार्टनर मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में आ सकती हैं और यदि कहीं काम करते हैं तो उनके काम में भी कुछ अड़चने आ सकती हैं। देखिए दर्शकों, ये सब जो अड़चने होती हैं, इन सबको दूर भी किया जा सकता है। लाखों करोड़ों लोगों की धनु राशि हमने आपको बताया। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, भाव चलित कुंडली, दशांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, मतलब जो कुंडली के सब डिविजनल चार्ट है, जीवन के आपके विभिन्न आयामों पर वो प्रभावित करते हैं। नौकरी नहीं लग रही है तो D10 चार्ट देखा जाता है। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं बन रहे, D9 चार्ट। संतान की यदि कोई प्रॉब्लम है, बाधा है, तो D7 चार्ट। तो ऐसे तमाम दर्शकों जो है वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जिनका अध्ययन करके आपके जीवन से बाधाओं को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण शुल्क के साथ करवा सकते हैं। तो दर्शकों, जीवन साथी की यदि हम बात करें तो उनको कार्यक्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिलाकर के एवरेज ही रहेगा प्रेम संबंधों के लिए व वैवाहिक स्तर के लिए ये माह। धनु राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन इस माह आपका एवरेज ही रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा और बड़े भाई बहन यदि आप हैं और आपके अधीन आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल इस माह मच सकती है। हो सकता है 2 लोगों के वैचारिक मतभेद में आपको पिसना पड़ जाए, तो किसी के लड़ाई झगड़े में घर के आपको जो है उलझना नहीं होगा। आपके कुटुंब में कहीं पर लड़ाई हो सकती है, उसमें आपके ऊपर कोई दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण किया जा सकता है। घर परिवार में किसी के साथ वैचारिक मतभेद होने के योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये सोचना होगा आपको कि आखिर उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं कि ये समस्याएं अब खत्म हो जाएं। इसके लिए भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति देव का दूसरे भाव में जाना, चूँकि यहाँ पर नीच के हैं, तो ये भी दर्शा रहा है कि इस समय माता को कष्ट दिला सकता है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी संबंधित यदि कोई लाभ उठाना है तो इस माह आप लोग उठा सकते हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और आपके घर परिवार में इस माह पारिवारिक स्थिति की बात करें तो किसी की शादी हो सकती है, किसी की रिंग सेरेमनी हो सकती है, किसी का बर्थडे इत्यादि हो सकता है, जिसमें आप आर्थिक रूप से मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के घर परिवार की स्थिति भी एवरेज ही रहेगी, ठीक ही रहेगी। धनु राशि के जातकों, इस माह को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या है? देखिए, उपाय
तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी करवा सकते हैं। और उपाय पर आगे बढ़े उससे पहले कुछ अंश देख लीजिए। अमेरिका के अब जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इनसे संबंधित हमने जो है भविष्यवाणी की थी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद आशीष पर और फेसबुक पेज पर। आप लोग उस मतलब वार्ता का अंश देखिए और पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा करके देख सकते हैं और क्या हमने भविष्यवाणी की थी और वही चीज़ घटित हुई। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ दर्शकों बिहार चुनाव के बारे में भी हमारी प्रेडिक्शन थी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर सही हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। अब बढ़ते हैं उपाय पर। तो धनु राशि के जातकों को उपाय के तौर पर करना ये रहेगा कि बुधवार वाले दिन सतनाजा आपको पंछियों को डालना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों बुधवार वाले दिन ही हरा चारा आपको गाय को खिलाना है। प्रत्येक बुधवार को एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को अर्पित करिएगा। शनिवार वाले दिन चूंकि आपके ऊपर 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है तो शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी रहेगी। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को तांबे के पात्र में लाल कुमकुम, लाल पुष्प, थोड़ा सा अक्षत, इन सबको घोल करके और अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और आपके जीवन के सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, फिर चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो। साथ ही साथ दर्शकों आपका प्रयास रहना चाहिए कि बृहस्पतिवार वाले दिन तुलसी माता के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेनी है और तिलक लगाना रहेगा। आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके जेम स्टोन भी धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये तो था हमारा मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वक्त आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।